हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कंप्यूटर जागरूकता में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह सूचनाओं का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह होता है जिसमें किसी भी सूचना को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रत्येक सॉफ्टवेयर तथा वेब आधारित एप्लीकेशन में होता है। इसका क्या नाम है? डाटाबेस। डाटाबेस में सामान्य रूप से समृद्ध जानकारी भरी होती है। डाटाबेस की शब्दावली में इसकी प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड में प्रदर्शित सूचियों को जिनमें प्रत्येक का नाम निश्चित होता है जिससे उसे पहचाना जाता है तथा डाटाबेस में इसका एक निश्चित स्थान होता है। क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डाटा फील्ड या फील्ड। यदि किसी वर्कशीट की रेंज में डाटाबेस बना होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे इच्छानुसार बदला भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल रेंज में आने वाले रिकॉर्ड्स पर ही क्रियाएं की जाएंगी, तो इसको बोलते हैं डाटाबेस रेंज। डाटाबेस रेंज की पहली पंक्ति में हमेशा कॉलम्स के शीर्षक भरे जाने चाहिए जिनका प्रयोग डाटाबेस की फील्डों के नाम की तरह होता है। इन फील्डों के नाम के बीच में स्थित बीच में रिक्त स्थान भी हो सकता है। डाटाबेस रेंज की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स। किसी भी डाटाबेस के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहा जाता है। हमारे फिल इन द ब्लैंक था दोस्तों, ब्लैंक इसको जगह हमने बनाया फील्ड है। किसी भी डाटाबेस के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहा जाता है। आप इसमें पाठ्य संख्या, तिथियां, फंक्शन और फॉर्मूले भी भर सकते हैं। रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, तो उसे बोलते हैं टेबल। जब दो ट्रांजैक्शन डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा करें तो उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां कहलाती हैं डाटा लॉक्स। वह सिंगल लॉजिकल डाटाबेस जो कई लोकेशन में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। SQL स्टेटमेंट्स का एक समूह जिसमें एक रीड और एक ऑपरेशन होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। SQL का पूर्ण रूप है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चक्र में पहला कदम ऑप्टिकल स्कैनिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट जैसी विभिन्न माध्यमों से बिजनेस कैप्चर करता है, जिसको कहते हैं डाटाबेस मेंटेनेंस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन करने के उस तरीकों को क्या कहते हैं जिसमें फाइल की डाटा रिकॉर्ड कुंजी फील्ड के अनुसार एक विशेष क्रम में लगाए जाते हैं? बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड। इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कनेक्शन को कहते हैं डाटाबेस। डाटा वेयरहाउस में डाटा विशेषतया किसी प्रकार की फाइलें होती हैं जिसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन। यह डाटाबेस का एक सबसेट है जो डाटाबेस की फाइलों से ड्राइव्ड वर्चुअल डाटा होता है, परंतु यह फिजिकल फॉर्म में अस्तित्व नहीं रखता। यह है व्यू। ग्राहक डाटाबेस में ग्राहक का कुल नाम किस डाटा टाइप में डाला जाता है? टेक्स्ट फील्ड में। डाटा माइनिंग तकनीक द्वारा किसी भी बड़े से बड़े डाटाबेस में से किसी भी संबंधित जानकारी को निकाला जाता है, अर्थात डाटा माइनिंग का अर्थ है DSA के पास स्टोर किए गए डाटा का विश्लेषण करना। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में कौन सा पहला कदम है जहां पर ऑप्टिकल स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोड्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट पर बिजनेस डाटा को कैप्चर करता है? तो वह है डाटा एंट्री। MS एक्सेस भी एक डाटाबेस है जिससे डाटाबेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में अपग्रेड किया जाता है। यह किसका भाग है? MS ऑफिस का।
API वो मिडलवेयर है जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। इसमें यूज़र को इंटरएक्शन में कोई बाधा या समस्या नहीं होती है। इसका पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। साधारणतः DBMS से अधिक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फॉर्म। डाटाबेस रिकवरी की किस विधि में डाटाबेस की थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग हो जाती है ताकि डाटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कापियाँ रखी जा सकें? इसको बोलते हैं मिररिंग। स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन को क्या कहते हैं? एड हॉक क्यूरी। फॉक्सप्रो MS SQL सर्वर 2012 और लिब्रे ऑफिस डाटाबेस सबेस इत्यादि क्या है? ये कहलाते हैं डाटाबेस प्रणाली। इस फाइल में अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी रहती है जिससे एडमिनिस्ट्रेटर को डाटाबेस का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कहाँ ने लिखा है दोस्तों? इसको करने पहले टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। करने की ज़रूरत नहीं होती। यह फाइल है मास्टर फाइल। रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉ और कॉलम में लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेबल। यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसके पास डाटाबेस का केंद्रीय कंट्रोल होता है तथा डाटाबेस से संबंधित सभी गतिविधियों को निर्देशित करता है। इसे कहते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और वाह स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद डाटा को इन स्कीमा में भरा जाता है। इसे कहते हैं डाटाबेस लैंग्वेज। DBMS में भाषाओं का एक समुच्चय होता है। यह डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL व DML से मिलकर बना होता है। DML का विस्तृत रूप है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का उपयोग डाटाबेस डिजाइनर्स डाटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए होता है और DML का इस्तेमाल डाटा को मैनिपुलेट करने में होता है। वह कौन सी भाषा है जो दोनों को मिलकर उपयोग करती है? तो वह है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज XQL। यह डाटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। यह सारी जानकारियाँ जो डाटाबेस में प्रस्तुत करनी है, जैसे डाटाबेस में टेबल का नाम, टेबल में प्रत्येक आइटम की डाटा टाइप, कंस्ट्रेंट, टेबलों के मध्य रिलेशनशिप इत्यादि। इसको किस नाम से जाना जाता है? डाटाबेस स्कीमा। यह एक प्रकार का संयोजन है जो 2 या 2 से अधिक एंटिटी के मध्य डिपेंडेंसी या लिंक बनाने के काम में आता है। यह 2 या अधिक एंटिटी किस प्रकार से संबंधित है यह भी बताता है। इसे क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। यह डाटाबेस की मूलभूत ऑर्गेनाइजेशन को परिभाषित करता है जो डाटाबेस की सभी फाइलों की लिस्ट को रखती है। इसे क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी। इस मॉडल के अंतर्गत डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चाइल्ड नोड का एक पेरेंट नोड होता है। उच्चतम स्तर पर नोड को रूट नोड कहते हैं। इस मॉडल का नाम है हायरार्किकल डाटाबेस। स्कीमा को परिभाषित करना, एक्सेस के ढंग तथा स्टोरेज संरचना को परिभाषित करना, भौतिक ऑर्गेनाइजेशन व स्कीमा में बदलाव करना, किसी यूज़र विशेष को डाटाबेस एक्सेस करने के लिए अनुमति देना आदि, ये सभी किसके उत्तरदायित्व बनते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। यह फील्ड किसी दूसरी टेबल की प्राथमिक की को रेफरेंस करती है जिससे सभी संबंधित डाटा तथा सूचनाओं को प्रोसेस किया जा सके। इसका नाम है फॉरेन की। यह एट्रिब्यूट कॉलम में स्टोर
हेतु जाने वाली डाटा का टाइप है या किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कैरेक्टर, न्यूमेरिक, बूलियन व डेट टाइम इत्यादि, जिसका इसका नाम है डाटा टाइप। डाटा टाइप। यह एक फील्ड या फील्डों का एक सेट है जो टेबल में किसी रिकॉर्ड को पहचानने के लिए प्रयुक्त होता है। यह फील्ड दिलसी की टेबल में, ये गलत टाइप हो गया है, टेबल में जो एक ही वैल्यू के रिकॉर्ड्स को संग्रहित नहीं होने देता है, इसे कहते हैं प्राइमरी की। यह डाटाबेस टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक से अधिक फील्ड का समूह होता है। इसमें एक प्राइमरी की तथा अन्य किसी भी फील्ड से मिलकर बनी होती है। इस की को कहते हैं कैंडिडेट की। ये प्रॉपर्टीज किसी एंटिटी को कैरेक्टराइज व विवृत करती है, इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब जानते हैं की के बारे में। की का वर्गीकरण व विवरण। तो ये 4 प्रकार की की हैं इसमें: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की और कंपोजिट की। तो प्राइमरी की में यह टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कैंडिडेट की, यह एक या एक से अधिक फील्ड्स का समूह होता है जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉरेन की, तो यह वो फील्ड है जो अन्य किसी टेबल में उसकी प्राइमरी की को दर्शाती है। कंपोजिट की, यह एक या अधिक फील्ड का समूह होता है जिससे किसी रिकॉर्ड को पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये थे DBMS से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वन लाइनर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।